Okay, dear class, we are going to start our next lecture. In the previous lecture, we discussed about basically your TAMF. Further, you move to forward the point of equilibrium, social welfare. After attaining the equilibrium and social welfare, you move to world as you have seen from the previous lecture the elasticities of demand, elasticity of supply, and different shapes of your demand curve and supply curve, compensated, uncompensated demand curve, Marshallian, Hicksian, as a comparison between the Slutsky and Hicksian demand curve and substitution and income effect. ये आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ें देख रखी थी जो हमने प्रीवियस डिस्कस की है। आज जो है हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं आपके रोल ऑफ इक्विटी के बारे में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रोल ऑफ इक्विटी। ओके जी, इक्विटी को डिफाइन करने से पहले हमें चाहिए कि हम डिफ्रेंशिएट करें आपकी इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है, कि इक्विटी किसे आप कहते हैं और इक्वालिटी किसे कहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि what is the difference between equity and equality, कि आपके इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है। पहले तो ये हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं कि आपकी इक्विटी और इक्वालिटी में क्या है। इक्विटी बेसिकली कहते हैं आपके फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को, और इक्वालिटी जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है मगर उसमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। अब इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो आपकी इक्वालिटी है उसमें प्रेफरेंस देखी जाती है, जो इक्विटी है उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं देखी जाती। जस्ट जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आपकी सोसाइटी में, कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, अब इक्विटी में क्या होता है, जो सोसाइटीज़ होती हैं वो केयर करती हैं अपनी किस चीज़ के बारे में, सरप्लस अमाउंट, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स। आपकी जो इक्विटी है इसमें जो आपकी सोसाइटीज़ हैं ये किस चीज़ की केयर करती हैं, केयर अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट, distribution of resources, and second आपके पास क्या है, सरप्लस। अब जो आपकी इक्विटी, रोल ऑफ इक्विटी में जो आपकी सोसाइटीज है वो दो चीज़ों की केयर करती हैं। एक तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, और सेकंड वो किस चीज़ की केयर करती है, आपकी सरप्लस, कि जो आपकी मार्केट में सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सरप्लस को मैं अगेन एक बार डिफाइन करते चलूँ कि सरप्लस हम कैसे देखते हैं, कि ये देखिए कि ये आपके पास सप्लाई है, ये आपके पास क्या है, डिमांड कर रहे हैं। अगर मीन के ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ से आपने क्वांटिटी फाइंड आउट की, और ये आपके पास क्या है, प्राइस। अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो सप्लाई कर रहा है या सप्लाई जो प्रोड्यूसर कर रहा है वो इस पॉइंट पे चली जाती है, ये पॉइंट है, ये आपके पास ए पॉइंट इक्विलिब्रियम के लिहाज से ये बी क्या है, शो कर रहा है आपके जो सप्लाई है वो डिमांड से एक्सीड कर गई है। तो ये जो पोर्शन है ये सारा, ये क्या है आपके पास, सरप्लस। अब ये जो सरप्लस है, अब कोई भी सोसाइटी हो रोल ऑफ इक्विटी को देखते हुए वो दो चीज़ों पर मीन के फोकस करती है। फर्स्ट आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे, कि आपके रिसोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो कैसे हो रही है, और सेकंड किस चीज़ पे फोकस करती है, आपकी सरप्लस ऑफ योर प्रोडक्ट्स, या आपकी जो इकॉनमी में सरप्लस चीज़ें प्रोड्यूस की गई हैं। तो आपके पास जो सोशल वेलफेयर होता है वो सोशल एफिशिएंसी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का होता है। मीन कि अब जो सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर जो है वो किस चीज़ का फंक्शन है आपके पास दो चीज़ों का। एक तो आपके पास जो है सोशल एफिशिएंसी है,
ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये दो चीज़ों का फंक्शन है आपकी सोशल वेलफेयर कि सोशल वेलफेयर जब भी आपने मीन के बेयर करना है किसी भी सोसाइटी का या किसी इकॉनमी का, ये मीन हम कह लेते हैं कि आपकी कंपेटिटिव मार्केट है, उसमें आप देख रहे हैं कि हम सोशल वेलफेयर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सोशल वेलफेयर जो है वो फाइंड आउट किस चीज़ से करेंगे, एक सोशल एफिशिएंसी से, और दूसरी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कि आपके जो मीन के आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो किस रेशो के साथ एफिशिएंट तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपके कंज्यूमर या प्रोड्यूसर या सोसाइटी के दरमियान, और सेकंड क्या है क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो भी रही है या नहीं हो रही। ये मीन के आपने क्या करना होता है, ये आपके सोशल वेलफेयर जब वो दो चीज़ों से मेयर करते हैं। रोल ऑफ इक्विटी में हमने अभी तक 2-3 बातें डिस्कस की हैं। एक तो हमने ये डिफरेंशिएट किया कि इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस क्या है, उसके बाद हमने देखा है कि सोसाइटीज इक्विटी में रहते हुए किस चीज़ की केयर करती हैं, वो दो चीज़ों की केयर करती हैं, एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है और सेकंड क्या है आपके पास सरप्लस। कि सरप्लस जो है, तो सरप्लस को मैंने यहाँ से आपकी डिफाइन किया मार्केट की इक्विलिब्रियम से। इसके बाद आगे हमने देखा कि जो हम सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, जो आपकी ऑलरेडी टॉपिक मीन के हम डिफाइन किए जा रहे थे, वो क्या था आपके पास इक्विलिब्रियम एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है जी। अब इक्विलिब्रियम को हमने क्या किया, वो ऑलरेडी हमने कल डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब ये क्या आपके पास सोशल वेलफेयर, तो हमने क्या कहा कि जो आपका सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर क्या है आपके पास, ये दो चीज़ों का फंक्शन है। सोशल वेलफेयर किस चीज़ का फंक्शन है, सोशल एफिशिएंसी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का। ये मीन के हमने देखा है कि आपके पास जो रोल ऑफ इक्विटी में है वो हम किस तरह मीन के स्टेप वाइज मूव करें। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर के बारे में अगर बात करें तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सोशल वेलफेयर, ये एक पॉइंट है हमारी बुक में जो गिवन किया गया है कि फंडामेंटल जो आपके पास थ्योरम है ऑफ वेलफेयर वो क्या आपको डिफाइन करता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर ये देखते हैं जी। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर जो है वो दो चीज़ों की बात करती है कि सोसाइटी कैन अटेन एन एफिशिएंट आउटकम बाय द सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड फ्री ट्रेड। मीन के जो आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर है वो दो चीज़ों में फंक्शन है। एक तो आपके फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फ्री ट्रेड। ठीक है जी। ये देखें जी, आपके पास जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है कि जो आपके पास रिसोर्सेज है क्या वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और दूसरा क्या है आपके पास फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड जो है ये किसका कंसेप्ट है, बेसिकली क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है जी। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में आपके पास एडम स्मिथ, एंड डेविड रिकार्डो, ये दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने फ्री ट्रेड का कंसेप्ट दिया था। ये कब मीन के आपके 1776 में या उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, आपकी फ्री ट्रेड का कंसेप्ट दिया कि आपकी इकोनॉमी में अगर फ्री ट्रेड होगी तो फिर आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वो किस तरह, इन्होंने दो पॉइंट किए कि आपके पास जो मेन के चीपर रेट पे आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सेस सप्लाई करें और उसके जो मीन के रिजर्व जो आपको फॉरेन कंट्रीज देंगी उसकी बेस पे आप क्या कर लें, इंपोर्ट वो चीज़ें जो आपकी कंट्रीज में महंगी प्रोड्यूस हो रही हैं
तो ये मीन के फ्री ट्रेड का कंसेप्ट दिया। तो आपके पास जो वेलफेयर है उसका जो फंडामेंटल मीन के बुनियादी जो थ्योरम है या बुनियादी कंसेप्ट है वो क्या है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए इकोनॉमी में, कि जो आपके पास इकोनॉमी में रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या होना चाहिए, फ्री ट्रेड, कि फ्री ट्रेड होगी तो फिर हम अपने क्या जो वेलफेयर है उसे क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं पब्लिक फाइनेंस में रहते हुए। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो आपके पास एक कंसेप्ट है इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ। इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ। ओके, इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ क्या है? इक्विटी को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आप किसको कहते हैं, नो प्रेफरेंस, एफिशिएंसी क्या कहते हैं कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है जी। ये मीन कि हमारे पास दो कंसेप्ट हैं। मजीद जो आपकी बुक कह रही है वो कहती है द चॉइस बिटवीन द हैविंग बिगर इकोनॉमिक पाई एंड हैविंग अ मोर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड पाई। मीन के जो आपके पास इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ है वो दो चीज़ों का फंक्शन है। हम इसे फंक्शन में अगर लिखना चाहें, फंक्शन ऑफ आपके पास दो चीज़ है कि बिगर पाई बिगर शेयर ऑफ रिसोर्सेज प्लस दूसरी आपके पास क्या है, दूसरी आपके पास जो चीज़ है वो है फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। ठीक है जी। आपके पास इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ जो है वो दो चीज़ों का फंक्शन है या दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक आपके पास है बिगर शेयर ऑफ रिसोर्सेज, कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं क्या उसमें से आपको कितना शेयर हो रहा है, और सेकंड क्या है कि क्या उन रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन वो फेयरली हो रही है नहीं हो रही, या किसी को प्रेफरेंस दी जा रही है नहीं दी जा रही। ये देखिए मैंने आपको क्या कहा कि इक्विटी क्या है कि नो प्रेफरेंस, मीन की फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो आपके पास इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ जो है वो दो चीज़ों को डील करती है। एक आपके पास जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उसमें से आपको कितना हिस्सा आ रहा है या पार्ट मिल रहा है, और सेकंड आपके पास क्या है कि जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं क्या वो फेयर है या नहीं हो रहे। ठीक है जी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं रिजॉल्विंग दिस ट्रेड ऑफ इज हार्डर देन द डिटरमाइन द एफिशिएंसी एनहांसिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो वो कहते हैं कि इस चीज़ को अटेन करने के लिए आपकी जो क्या होती है, गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। तो इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ को इनहेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या करती है, आपकी गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। ठीक है जी। मैंने लास्ट लेक्चर में क्या कहा था कि आपकी गवर्नमेंट है वो किस वजह से आपके पास इंटरवेंशन करती है, वो दो चीज़ों की बेस पे करती है। फर्स्ट आपके पास क्या होती है कि जब उसने पब्लिक गुड प्रोवाइड करनी हो, या सेकंड क्या होता है जब आपकी जो वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर है कंपेटिटिव मार्केट में वो रिड्यूस हो रहा है, तो फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। अब इन दो चीज़ों की बेस पे कि आपके पास शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है और आपकी फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है नहीं हो रही, तो इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ को मैक्सिमाइज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए आपकी क्या करती है, गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, इंटरवेंशन करती है। तो यहाँ से हम एक टॉपिक मीन के नेक्स्ट में मूव करने जा रहे हैं, सोशल वेलफेयर फंक्शन। कि आपके पास सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या होता है। इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ की बेस पे हम देखने जा रहे हैं कि आपके पास सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या है। सोशल वेलफेयर फंक्शन इसके मीन के एब्रीवेशन के तौर पे इसे हम SWF भी कह सकते हैं। ओके, ये अब आपको फंक्शन क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दिस फंक्शन
maps the set of the individual utilities in society into an overall society utility function. मीन के जो आपकी इंडिविजुअल यूटिलिटीज़ होती हैं उनको ऐड करके मीन के आपकी सोसाइटी फंक्शन या सोशल यूटिलिटी फंक्शन में वो एक्सप्लेन कर देते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, आपके सोशल वेलफेयर फंक्शन. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो है फॉर एग्जांपल लैंड है. ओके, डिवाइडिंग इनटू 5%. ठीक है जी. अब एक लैंड का टुकड़ा है, उसे 5 बंदों में हमने तकसीम करना है. अब फॉर एग्जांपल एक लैंड का टुकड़ा जो है वो 5 बंदों में तकसीम हो गया है. हम फर्ज कर लेते हैं जो 5 बंदे हैं वो कौन से हैं, आपके पास ए बी सी डी एंड ई. ये आपके पास 5 बंदे हैं. अब ए की जो यूटिलिटी है, हम अब इसको जो आपका सोसाइटी मीन के सोशल यूटिलिटी फंक्शन है उसमें हम ड्राइव करने जा रहे हैं. सोशल यूटिलिटी फंक्शन, उसमें हम ड्राइव इसे करने जा रहे हैं. यूटिलिटी ऑफ ए, यूटिलिटी ऑफ बी, यूटिलिटी ऑफ सी, यूटिलिटी ऑफ डी एंड यूटिलिटी ऑफ ई. ये जो अब आपके पास फंक्शन है ये क्या है, सोशल यूटिलिटी फंक्शन है, जो कि आपने इंडिविजुअल यूटिलिटी को ऐड करके आपने क्या किया है, मार्केट की या आपने टोटल ओवरऑल सोशल वेलफेयर को क्या किया है, कैलकुलेट किया है. अगर कैलकुलेट करना है तो मीन कि आपने क्या करना है, फंक्शन ऑफ यूटिलिटी ऑफ ए प्लस यूटिलिटी ऑफ बी प्लस यूटिलिटी ऑफ सी प्लस यूटिलिटी ऑफ डी प्लस यूटिलिटी ऑफ ई. ये मीन कि आपने 5 बंदों की यूटिलिटी को जब ऐड किया है तो आपके पास क्या है, सोशल यूटिलिटी फंक्शन. मीन कि सोशल यूटिलिटी फंक्शन को अगर आपने ड्राइव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि जो आपके पास रिसोर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएं. जब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फिर आपकी इकॉनमी में क्या होता है, सिंपली जो मीन के सारे जो जिन को मीन के एडिशन किए आप उनको ऐड करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, यूटिलिटी फंक्शन बन जाएगा. ये मीन के हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट हम फर्दर मूव करने लगे हैं, इससे आगे के देखते हैं इससे आगे आपके साथ क्या हो रहा है या आपकी इकॉनमी क्या कर रही है. ओके, हाँ, अब हम देख रहे हैं कि जब सोशल यूटिलिटी फंक्शन हमारे पास अचीव हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट की अब क्या होती है. अब गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी कोई मीन के शेयर करना चाहती है कि आप जो है इस टाइम सोशल वेलफेयर अटेन कर चुके हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए, कोई ना कोई पॉलिसी मीन के हम उस पर इम्प्लीमेंट करें, कि कोई रूल्स बनाएं, लॉ बनाएं जिसकी बेस पे ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए. ओके, आपकी बुक जैसे रिप्रेजेंट करिए, इफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पीड efficiency and shrink the economic pie then citizen as a whole are worse off. अगर वो कहते हैं कि इस लैंड के टुकड़े को, ये जो लैंड का पोर्शन है इसे वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 5% में डिवाइड हो रहा था, डिवाइड इनटू 5%, तो वो कहते हैं कि अब इस लैंड के टुकड़े को, जो इसका लैंड का टुकड़ा था, हम कह लेते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये हम कह लेते हैं कि इसके कुछ पोर्शन मीन के इसमें से वो कहते हैं कि ये लेट फॉर एग्जांपल 5 मरले थे आपके पास, तो अब आपके वो जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि आप जो 2 मरले हैं वो रहने दें, बाकी जो 3 मरले हैं वो क्या करें, इन 5 बंदों में तकसीम करें. अब इन 5 बंदों में जब वो 3 मरले तकसीम होंगे तो फिर आप जान सकते हैं कि जो आपके कंज्यूमर हैं या आपके पास सिटीजन है एज अ होल क्या होंगे, वो वर्स ऑफ हो जाएंगे. वर्स ऑफ कैसे होंगे, क्योंकि उनकी यूटिलिटी क्या होगी, डिक्लाइन हो जाएगी. यूटिलिटी क्यों डिक्लाइन होगी, क्योंकि अब उनको पोर्शन जो है वो लैंड का क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी यूटिलिटी क्या होगी, डिक्लाइन होगी. ओके, यहाँ पे क्या हम स्टेटमेंट प्रूव कर रहे थे कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देती है, पॉलिसी इंप्लीमेंट होने की वजह से जो पाई ऑफ लैंड है या पाई ऑफ रिसोर्स है वो क्या होती है, श्रिंक हो जाती है. श्रिंक मीन किसी चीज का सुकड़ जाना, श्रिंक हो जाती है. तो फिर आपके जो सिटीजन सोशल वेलफेयर है
वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर डिक्रीज हो जाता है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया कि सोशल वेलफेयर आपका कैसे डिक्लाइन होगा, ये मीन के आपको कर दो। अच्छा, उसके बाद देन गवर्नमेंट कैन कंपनसेट फॉर द डिक्रीज इन द एफिशिएंसी टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर। अब जब आपका सोशल वेलफेयर डिक्रीज कर गया है, आपका सोशल वेलफेयर डिक्रीज कर गया है गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, तो अब गवर्नमेंट ने उस चीज को कंपनसेट भी करना है। अब गवर्नमेंट ने क्या करना है, उसको कंपनसेट करने के लिए जो आपके पास 2 यहां से मरले बच गए थे, इन 5 में से 3 इनमें तकसीम हो गए गवर्नमेंट की पॉलिसी के बाद, बाकी जो 2 मरले बचे हैं उसमें उन्होंने क्या किया है, कोई पब्लिक गुड लॉन्च कर दिए। ठीक है जी, ठीक है जी, लॉन्च पब्लिक गुड। फॉर एग्जांपल इसमें कोई हॉस्पिटल दे दिया या रोड दे दिया है, तो जब ये आपके पास हॉस्पिटल या रोड आया है तो उससे क्या हुआ है, आपके जो सोशल वेलफेयर था वो अगेन इंक्रीज एक बार हो गया कि जो इनका फॉर एग्जांपल 30% 100 में से डिक्लाइन हुआ था, उसने वो जो पब्लिक गुड आई है उसने आके क्या किया है, आपका सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर दिया है। ठीक है, तो मीन के यहाँ पे सोशल वेलफेयर क्या हुआ है, मैक्सिमाइज हुआ है। ठीक है, बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। ओके जी, तो मीन के हमने क्या कंक्लूड किया है कि जो सोशल वेलफेयर है वो हम कैसे या किस तरह आपकी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, इफ द सोशल वेलफेयर फंक्शन इज सच दैट द गवर्नमेंट केयर ओनली अबाउट द एफिशिएंसी, अगर आपकी गवर्नमेंट इन चीजों को कुछ भी नहीं कहती कि ये आपके पास यूटिलिटी फंक्शन है, ये आपके पास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसको मीन के मलहूज़े खातिर नहीं रखती, वो जस्ट बात करती है एफिशिएंसी की, कि अगर वो आपकी गवर्नमेंट जो है सोशल वेलफेयर फंक्शन में रहते हुए जस्ट किसकी बात करें, एफिशिएंसी की, तो देखते हैं फिर उसके साथ आपके साथ क्या हो रहा है। ओके, हम यहाँ पे पॉइंट बना रहे हैं कि गवर्नमेंट थिंक अबाउट ओनली एफिशिएंसी। ठीक है जी, कि अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो जस्ट एफिशिएंसी की बात करे तो फिर क्या होता है। ओके, देन द competitive market outcome will not only be the most efficient outcome, it will also be the welfare maximization function। कि अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो लास्ट सिनेरियो के उलट मीन के जस्ट सिर्फ एफिशिएंसी की बात करे, तो आपकी जो competitive मार्केट है मीन के परफेक्ट कंपटीशन है, ये आपके पास डिमांड कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है, सप्लाई कर रहे हैं, ये आपके पास जो पॉइंट है यहाँ पे आपकी ये कौन सी मार्केट है, कंपेटिटिव मार्केट मीन के आइडियलाइज्ड मार्केट है। ठीक है जी, आइडियलाइज्ड मार्केट है, तो इसमें क्या हो रहा है मीन के, अगर गवर्नमेंट जस्ट एफिशिएंसी की बात करे कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, तो आपकी जो मार्केट फोर्सेज हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी, वहां से आपकी क्वांटिटी फाइंड आउट होगी, ये आपके पास क्वांटिटी फाइंड हुई, और ये आपने क्या की, प्राइस गिवन की, प्राइस और क्वांटिटी आपने फाइंड आउट की, और जिसकी बेस पे आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एफिशिएंसी क्या किया, इनहेंस किया, या जस्ट जो पॉइंट आउट किया है कि वो उन्होंने ये कहा है कि हम जस्ट फोकस करेंगे आपकी किस पे, एफिशिएंसी पे। जब उन्होंने एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज या एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल हम मार्केट की बात कर लेते हैं कि जो आपके पास डिमांड और सप्लाई है, तो आप देखें कि आपकी जो कंज्यूमर सरप्लस है और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, इक्वल पोर्शन में है। जब कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस आपकी कंपेटिटिव मार्केट में इक्वल पोर्शन के साथ है, तो आप क्या कहते हैं कि एफिशिएंसी पर मेन के स्ट्रेस देने की वजह से आपका जो सोशल वेलफेयर है वो क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है जी, आपका सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज कैसे हुआ है, जब गवर्नमेंट ने जस्ट एफिशिएंसी की बात की है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं की।
उसने कहा जस्ट अगर हम चाहें कि आपकी कंपेटिटिव मार्केट एफिशिएंट तौर पे काम करे तो फिर देखते हैं आपका सोशल वेलफेयर बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि कंपेटिटिव मार्केट में जब गवर्नमेंट ने जस्ट एफिशिएंसी की बात की तो आपकी गवर्नमेंट के जो आपकी मार्केट थी उसने क्या किया, आपके सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर दिया। तो मीन के गवर्नमेंट इंटरवेंशन आपके सोशल वेलफेयर के लिए इंतहाई लाजमी है, मीन के नेसेसरी पार्ट है फॉर योर सोशल मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या फंक्शन अगर हम बनाना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो सोशल वेलफेयर है इज अ फंक्शन ऑफ हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज प्लस इक्विटी प्लस competitive market प्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये अगर चार चीजें होंगी तो आपको सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो सकता है। मेन के सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए ये चार चीजें आपके होना लाजमी है जो आपकी बुक भी रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब आपके पास इन कंसेप्ट को जो आपके पास सोशल वेलफेयर फंक्शन है, अब इस कंसेप्ट को या गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से जो आपका सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हुआ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो मीन के मुख्तलिफ थ्योरम्स हैं। एक आपके पास यूटिलिटेरियन है और दूसरे क्या है, रॉल्सियन आपके पास मीन के थ्योरम्स है जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि मुख्तलिफ सिनेरियो में आपके सोशल वेलफेयर हम कैसे मैक्सिमम या हम कैसे देख सकते हैं कि आपका सोशल वेलफेयर क्या हुआ है, मैक्सिमाइज हुआ है। तो हम उन टॉपिक्स की तरफ हम मूव करने लगे हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं आपकी इस बुक में। ओके, तो आपके पास फर्स्ट जो है वो है and your Ralston। सोशल वेलफेयर फंक्शन। ये आपके पास दो थ्योरम्स हैं, एक आपके पास क्या है यूटिलिटेरियन है और दूसरा क्या है रॉल्सियन। ये दो कंसेप्ट ये दो थ्योरम आपके सोशल वेलफेयर को मुख्तलिफ सिनेरियो में या किस तरह में इनके ये मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो हम इनको अब देखने जा रहे हैं। फर्स्ट हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं आपके यूटिलिटेरियंस को। यूटिलिटेरियंस क्या कहते हैं आपके बेसिकली, यूटिलिटेरियंस ये किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यूटिलिटेरियंस जो है ये बात करते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटीज़ की, कि जो आपके कंज्यूमर हैं आपके सोसाइटी में जो नंबर ऑफ कंज्यूमर है अगर हम उनकी यूटिलिटी को ऐड कर लें, ठीक है, तो फिर क्या होता है आपके जो यूटिलिटेरियन है या मीन के आपके सोशल वेलफेयर को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मीन के ये सम ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटीज़ की बात करते हैं, मीन के सम ऑफ individual utilities is a function of utility 1 plus utility 2 plus and up to utility n। हमने कहा कि आपकी जो सोसाइटी में थे वो एन टाइप कंज्यूमर थे या एन टाइप मीन के डिमांडर थे जो आपकी पब्लिक गुड को डिमांड कर रहे थे। तो आपके यूटिलिटेरियंस कहते हैं कि अगर हम इनकी यूटिलिटी को ऐड कर लें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं आपका सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या है, कि आपकी सोसाइटी ने वेलफेयर कितना अचीव किया या नहीं किया, ठीक है। ओके, दिस इंप्लाइज दैट सोसाइटी इज इनडिफरेंट बिटवीन द वन यूटिल फॉर अ पुअर पर्सन एंड फॉर अ रिच पर्सन। अच्छा, ये जो है आपकी यूटिलिटेरियंस हैं ये कंपैरिजन करते हैं आपके रिच और पुअर के दरमियान, मीन के आपके रिच पीपल एंड पुअर्स के दरमियान ये क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये रिच और पुअर के दरमियान कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन की बेस पे ये डिसीजन लेते हैं कि अब आपके पास क्या हो रहा है या आपकी इकोनॉमी ठीक काम कर रही है नहीं कर रही, ठीक है जी।
ये इसकी बेस पे आप मीन के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, इज दिस आउटकम अनफेयर, कि आपके जो ये आउटकम है ये अनफेयर है, आप कह सकते हैं कि हमने यूटिलिटी मैक्सिमाइज या आपके सोशल वेलफेयर है क्या वो मैक्सिमाइज हमने अटेन कर लिया या नहीं किया, या इसको अटेन करने के लिए अभी कोई और चीज़ ज़रूरत है, तो हम क्या इस फंक्शन से क्वेश्चन मीन के ये किया जा रहा है कि या क्या ये फंक्शन और ये कंपेरिजन, कि ये फंक्शन आपके पास इंडिविजुअल यूटिलिटीज़ को ऐड जब आपने किए और आपके जो रिच और पुअर में जो आपके ये थ्योरम है यूटिलिटेरियन, ये आपस में कंपैरिजन करें, क्या ये इनफ है कि आप इसकी बेस पे डिसीजन ले सकते हैं कि आपके जो सोशल वेलफेयर है वो मैक्सिमम हुआ है, तो हम आंसर देंगे नो, क्योंकि आपकी जो सोशल वेलफेयर है वो आपकी यूटिलिटी पे डिपेंड करते हैं, ना कि आपके डॉलर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या है आपके पास? नो, बिकॉज सोशल वेलफेयर फंक्शन डिपेंड upon utility, not on dollar। ठीक है, आपके जो सोशल वेलफेयर है वो आपके यूटिलिटी पे डिपेंड करता है, आपके डॉलर पे डिपेंड नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी ये चीज़ें हैं मीन के रिच और पुअर पीपल जो है वो डॉलर की बेस पे मीन के डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ये फंक्शन है ये तो एक्सप्लेन कर सकता है कि आपके वेलफेयर मैक्सिमम है या नहीं है, मगर ये चीज़ जो है आपके कंपैरिजन जो है ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि आपकी जो सोशल वेलफेयर है वो आपकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है, डॉलर पे कभी नहीं करता, या आपके पाकिस्तानी रुपीज़ पे नहीं करता कि सोशल वेलफेयर इसी चीज़ से हम मैयर को। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द यूटिलिटेरियन सोशल वेलफेयर फंक्शन, सोसाइटी इज़ नॉट indifferent between giving $1 to the poor person and giving $1 to the rich person. Society is indifferent between the giving one util to the poor person and one util to the rich person. तो यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया जा रहा है इस क्वेश्चन का, अगेन मीन के वो जवाब दे रहे हैं कि आप जो है यूटिलिटी या मीन के आप सोशल वेलफेयर फंक्शन या यूटिलिटेरियन सोशल वेलफेयर फंक्शन है उसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो किसकी बेस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? जस्ट आपके जो आपने क्या दिया उन्हें यूटिल्स दिए हैं, मीन के नंबर ऑफ जो आपके पास यूटिल्स हैं उसकी बेस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आपके सोशल वेलफेयर को, ना कि आप मीन के जो आप $1 रिच को देते हैं और $1 जो है आप पुअर को देते हैं, तो आप कह देते हैं कि हमने फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। नो, ये आपके पास फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जब आप एक यूनिट ऑफ गुड पुअर को दें और एक यूनिट ऑफ गुड आप किसको दें? रिच को दें, तो फिर आपके पास फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वरना डॉलर जो है वो या मनी आपकी कभी ये नहीं कह सकती कि हमने फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन द डॉलर एंड यूटिलिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द इनकम, कि आपके पास जो ये कंपैरिजन है किस चीज़ का? यूटिल्स और मनी का। ये क्या है जी आपके पास यूटिल्स और मनी का क्या है कंपैरिजन जो है वो किसकी बेस पे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की बेस पे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है कि जब किसी चीज़ की आप क्वांटिटी एक हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें एक पीक लेवल के बाद क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, ये देखें, ये जो है यहाँ पे ये पॉइंट जो है यहाँ पे आपके पास टोटल हम प्रोडक्टिविटी अगर बात करें, ये टोटल प्रोडक्टिविटी जब आपके मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंची है तो उसके बाद आपके क्या हुआ है? डिमिनिशिंग स्टार्ट हुआ है, मीन के आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो गिरने लग गई है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि आपका जो सोशल वेलफेयर है वो भी यही शो कर रहा है कि जब आपके जो मनी है उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है या मीन के उसके पास उसकी वैल्यू में है उसमें क्या हो जाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो आपके पास यूटिल्स है मीन के विद द पैसेज ऑफ टाइम आप पुअर और रिच को इक्वल रेशो के साथ क्या करते रहे? आप डिवाइड करते रहे, तो वो आप बेहतर है बजाय इसके कि आप $1 मीन के रिच को दे दें और एक पुअर को दे दें। ओके, रिचर पीपल गेन much smaller marginal utility from an extra unit of poor people, कि जो आपके पुअर पीपल हैं वो ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी या
अचीव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू आपके जो रिच पीपल हैं। रिच पीपल क्यों? क्योंकि जो आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये कीन्जियन स्कूल ऑफ थॉट का कंसेप्ट है। ये देखें जी, आपके पास जो कीन्जियन स्कूल ऑफ थॉट है वो किसकी बात करते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। कीनेसियन स्कूल ऑफ थॉट किसकी बात करते हैं? आपकी स्पेशली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उस रेशो के साथ नहीं बढ़ती। अब जो आपके अमीर होते हैं वो तो ऑलरेडी उनके पास जो मीन के बेसिक नेसेसिटीज या मीन के उनके पास लग्जरीज होती है, वो क्या होती है? ऑलरेडी उनके पास होती है। अब जो कंज्यूमर है वो क्या करते हैं सॉरी जो पुअर है उनके पास जब आती है इनकम तो वो उनको उससे परचेज स्टार्ट कर देते हैं, मीन के वो अपने चीज़ों पर खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है या डॉलर है वो पुअर ज़्यादा या उससे ज़्यादा फायदा हासिल करता है एज कम्पेयर टू रिच। ठीक है, रिच क्यों? क्योंकि रिच सेव कर लेता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप मनी क्या करते हैं? सेव करते हैं, तो उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? डिक्लाइन हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसकी वो परचेजिंग पावर नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या होता है? जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डॉलर है तो वो आपके पुअर्स जो है वो ज़्यादा अटेन करते हैं एज कम्पेयर टू आपके जो दूसरे रिच हैं, वो क्या करते हैं? वो इतना अटेन नहीं कर सकते। ओके जी, इससे हम आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है यूटिलिटेरियन सोशल वेलफेयर फंक्शन। सोसाइटी इज नॉट इनडिफरेंट बिटवीन द डॉलर टू द रिच एंड द पुअर इन द जनरल। कि अगर हम जनरल बात करें तो आपके जो पास यूटिलिटेरियन थ्योरम है या यूटिलिटेरियन सोशल वेलफेयर फंक्शन है, ये डॉलर में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता कि आपको पुअर को दिया जा रहा है या रिच को दिया जा रहा है, इनडिफरेंट ये रहता है। इट वांट्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट देन द डॉलर फ्रॉम द रिच टू पुअर। और ये मीन कि क्या कहते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि जो आपके डॉलर हैं किससे? फ्रॉम रिच टू पुअर, के आपके रिच टू पुअर अगेन मीन के इनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इफ इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल, कि अगर इंडिविजुअल हर मीन के रिच आपका जो पर्सन है और जो आपका पुअर पर्सन है वो मीन के सेम स्टेज पे हो, मीन के हर चीज़ उनके पास है, तो आपके जो यूटिल्स और आपके जो रुपीज़ हैं वो उनको दिए जा रहे हैं, उसमें क्या कंपैरिजन है वो देखने जा रहे हैं। और आइडेंटिकल इफ देयर नो एफिशिएंसी कॉस्ट, अगर उनमें एफिशिएंसी कॉस्ट नहीं है, मीन के जो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वो करेंगे उसकी अगर वो कॉस्ट कोई बेयर नहीं करते, चाहे वो गरीब है या अमीर है, आप redistribution then the utilitarian social welfare function is maximized with the perfect equal distribution of income। कि जो आपका सोशल यूटिलिटेरियन सोशल वेलफेयर फंक्शन है वो क्या हो सकता है? आपका मीन के मैक्सिमाइज कर सकते हैं सोशल वेलफेयर को विद द परफेक्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। के अगर आप इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करेंगे तो फिर आपका क्या होता है? वो सोशल वेलफेयर आप मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है रॉल्सियन सोशल वेलफेयर फंक्शन। अब हम इसको एक्सप्लेन दूसरे को ले जा रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो क्या है? रॉल्सियन सोशल वेलफेयर फंक्शन। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन किसने करवाया? इसका कंसेप्ट किसने दिया? आपके पास जॉन रॉल्स, इंट्रोड्यूस बाय जॉन रॉल्स। ये एक आपका मीन के वेलफेयर इकोनॉमिस्ट था, मीन के जो सोशल वेलफेयर को डील करते हैं, उसने ये मीन के एक थ्योरम इंट्रोड्यूस करवाया था। He suggested that society goal should be maximize the well-being of its worth of member। कि आपकी जो सोशल वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज कब हो सकता है? जब आप इनके मेंबर्स या जो जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उसको आप वर्स ऑफ करें। ठीक है,
कि जो राल्सियन में आपका सोशल वेलफेयर फंक्शन है, सोशल वेलफेयर फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ आपके जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है कि वर्स ऑफ मेंबर्स। ठीक है, वो कहते हैं कि जितने आप अपने मेंबर्स को वर्स ऑफ करेंगे उतना ही क्या होगा, आपके जो आप मिलके क्या अचीव कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। इफ इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल, अब बात हो रही है कि अगर दोनों जो कंज्यूमर है पुअर या रिच वो आपस में इक्वल हो, एंड द रीडिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट हैव एफिशिएंसी कास्ट, और आपकी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, अब जो आपका यूटिलिटेरियन था वो कहता था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कास्ट अगर हो, अब ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कास्ट हो, दिस सोशल वेलफेयर फंक्शन would call for the equal distribution of income as does the utilitarian, कि वो कहते हैं कि अगर आपके पास मेंबर्स जो हैं उनको वर्स ऑफ करें। सेकंड वो पॉइंट कहते हैं कि जो आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज है उनकी कास्ट कोई ना हो, तो फिर आप वो कहते हैं कि जो आपके पास आइडेंटिकल कंज्यूमर है या आइडेंटिकल डिमांडर ऑफ गुड है या मनी है, वो क्या होंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे या इक्वल स्टेज रखेंगे एज यूर थ्योरम ऑफ द यूटिलिटेरियंस, कि जो यूटिलिटेरियंस कहते थे कि अगर कास्ट हम बेयर करेंगे तो हम समझेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो फेयर हुई है और आपका सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हुआ है। और ये क्या कहते हैं कि आप अगर अपने मेंबर्स को वर्स ऑफ करेंगे और आपकी कास्ट कोई ना हो, एफिशिएंसी कास्ट कोई आप बेयर ना करें, तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि जो आपके पुअर और रिच है वो एज या एट द सेम स्टेज हैं जैसे आपके यूटिलिटेरियन फंक्शन में थे। ओके, social welfare function only when income is equal to distributed in the society, maximizing the well-being of its worst of member, कि वो कैसे हैं कि आपके पास जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए इन सोसाइटी, मैक्सिमाइज द वेल-बीइंग वर्स ऑफ पीपल, मीन कि जिन लोगों को आपने वर्स ऑफ किया था, अब अगर आप चाहते हैं कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो तो इनकम क्या करें, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। Okay, utilitarian and Rawlsian social welfare function do not have the same implication, कि जो आपके Rawlsian है और आपका जो यूटिलिटेरियन है वो सेम implication नहीं रखते। do not have same implication, कि उनकी implication जो है वो सेम नहीं है। In other words, equity efficiency trade-off, a Rawlsian social welfare function will in general suggest more redistribution than will the utilitarian social welfare function। तो आपके जो Rawlsian है वो कहते हैं मोर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। मोर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी चाहिए, वो कहते हैं कि जो आपके पास अमीर हैं उनसे क्या करें, आप जैसे भी टैक्स लगा के या जैसे भी क्या करें उनसे पैसे लेके आप डिस्ट्रीब्यूट करें रिच को, बजाय इसके कि आप यूटिलिटेरियन में रह के आप क्या करें, इक्विटी को प्रेफर करते रहें, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करते रहें। बल्कि जो आपके राल्सियन है वो क्या कहते हैं, अगर आप यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो फिर क्या करें, जो आपके लोग बेटर ऑफ है उनसे पैसे लेके आप वर्स ऑफ मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें विदाउट एनी सोशल कास्ट या विदाउट एनी एफिशिएंसी कास्ट, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, सो Rawlsian social welfare function is a function of more distribution resources and to worse of people। जो आपके पास Rawlsian social welfare function है वो क्या है, function of more distribution of resources into worse of members। ठीक है जी, ये मीन के Rawlsian और आपके यूटिलिटेरियन में मीन के डिफरेंशिएट था। तो हमने जो आज मीन के अपना चैप्टर वाइंड अप किया है वो किसकी बेस पे किया है, वो रोल ऑफ इक्विटी की बेस पे, कि रोल ऑफ इक्विटी क्या है, उसमें आपने मुख्तलिफ कंसेप्ट देखे कि रोल ऑफ इक्विटी को हम कैसे मेयर करते हैं और आपकी जो सोशल वेलफेयर है उसको हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। फिर इसमें हमने दो थ्योरम पढ़े, आपके एक आपके पास Rawlsian था और दूसरा क्या था, यूटिलिटेरियन
यूटिलिटेरियंस जो है वो बात करते हैं एफिशिएंसी कास्ट की, और जो आपके रॉल्सियन है ये एफिशिएंसी कास्ट की बात नहीं करते, बल्कि ये बात करते हैं कि जो लोग बेटर ऑफ हैं उनसे पैसे लेके आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करें और किन को आप डिलीवर करें जो आपके पुअर पीपल लोग हैं। ठीक है जी, ओके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 3 पर होगा। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो है आपके पास एम्पिरिकल टूल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। empirical tools of public finance। जो हमारा दूसरा चैप्टर था वो थियोरेटिकल टूल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस था। अब जो तीसरा चैप्टर है ये कि आपके पास एम्पिरिकल टूल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, कि आप एम्पिरिकल एनालिसिस के जरिए हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि आपकी जो इकोनॉमी है क्या उसमें जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर हुई है या नहीं हुई। तो हमने क्या करना है, आप इसमें इकोनोमेट्रिक्स का जो मीन के थोड़ा सा मीन के हमने सहारा लेना है। मैं इकोनोमेट्रिक्स की हेल्प से हमने क्या करना है, आपके एम्पिरिकल टूल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस में रहते हुए आपके डाटा को हमने थोड़ा मीन के कहीं से लेना है। आपकी वेबसाइट जैसे वर्ल्ड बैंक है और मीन के कोई आपके पास स्टैटिकल मेथडोलॉजी जैसे आपके पास OLS है या कोई और भी इकोनोमेट्रिक टेक्निक है, उनके जरिए हमने रन करके देखना है कि आपकी जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुई या नहीं हुई। तो आज के लेक्चर जो है हमारा यहीं पे एंड होने लगा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को सुनेंगे और आपका जो क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करने जा रहे हैं। ओके जी, शुक्रिया।